सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज संधि की कक्षा में हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। इसके पहले कक्षाओं में गत कक्षाओं में हम जो है स्वर संधि और व्यंजन संधि का अध्ययन कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि विसर्ग संधि में किन संधियों का अध्ययन करेंगे। ये 5 संधियां हैं। इसमें विसर्जनीयस्य संधि, दूसरी है ससजुसो रु संधि, तीसरी है अतोरलुप्ता तलुप्ते संधि, फिर हसिच संधि और रोरी संधि। 5 संधियों का हम अध्ययन करेंगे आज की कक्षा में। आइए देखते हैं। पहली संधि विसर्जनीयस्य स संधि। विसर्जन, विसर्ग और स संधि, इसमें जो है इसका नियम सबसे पहले देखते हैं। विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण, खर प्रत्याहार का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का प्रथम या द्वितीय अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहली और दूसरी लाइन जो होती है वही प्रथम और द्वितीय अक्षर तथा स ख स, तालव्य स, मूर्धा स और दंत स, ये होना चाहिए। मतलब विसर्ग के बाद, ये विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग के बाद जो है यहाँ पे दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, इसमें सब च का ही उदाहरण दिया हुआ है, लेकिन इस च के स्थान पे ये च प्रथम है, वर्ग का प्रथम अक्षर है। द्वितीय अक्षर भी हो सकता है, छ भी हो सकता है, और स ख स, तालव्य स, मूर्धा स, दंत स भी हो सकता है। तो कौन कौन से अक्षर हो सकते हैं? च छ भी हो सकता है, यहाँ की बात कर रहे हैं। च छ भी हो सकता है, इसके पहले क ख भी हो सकता है, च छ भी हो सकता है, और ट ठ भी हो सकता है, त थ भी हो सकता है, और प फ भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त ये भी हो सकते हैं। तो जब प्रथम और द्वितीय अक्षर तथा स ख स में ये तीनों स में से तालव्य स, मूर्धा स और दंत स हो, तो उस कंडीशन में विसर्ग, ये विसर्ग स में बदल जाता है, दंत आधा स में बदल जाता है। ये देखिए बदल गया। ठीक, अब ये यहाँ पे इसमें जो है हरिश चरित, अब देखिए ये जो है स्वचुनास्तु संधि हो गई। स्वचुनास्त संधि का नियम था कि प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में ये दंत स, स्वचुनास्तु संधि में जो ये स्वचुनास्तु संधि है, एक बार देख लीजिए उसको, स और ये त वर्ग आएगा। इसके बाद ये तालव्य स, तालव्य स, फिर च वर्ग आता है।
जब ये च वर्ग आता है तो ये स तालव्य स में बदलता है और ये त वर्ग च वर्ग में बदल जाता है। अभी यहाँ देखिए ये तालव्य स दंत स है ये। अब इसके बाद ये च वर्ग आ गया है तो यहाँ पे जो है स्वचुनास्तु संधि हो गई। स्वचुनास्तु संधि के अनुसार अब ये स तालव्य स में बदलेगा। तो यहाँ देखिए तालव्य स में बदल गया तो ये पूरी संधि होगी। इसमें दो तरह की विसर्ग संधिया में अधिकतर दो सब तरह की संधियों का पालन हो जाता है। एक विसर्जनीयस्य संधि हो गई, विसर्जनीयस्य संधि यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी स्वचुनास्तु संधि हो गई यहाँ। इसी प्रकार देखिए यहाँ ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद ये च है, वही बात प्रथम वर्ग है, ये वर्ग का प्रथम अक्षर। तो ये विसर्ग जो है स में बदल गया और फिर स के बाद ये च है, स्वचुनास्तु संधि हो गई तो ये स जो है तालव्य स में ये बदल गया। नर धन नरस्य धन चलति हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखिए ये विसर्ग है और फिर इसके बाद च है, प्रथम वर्ग का प्रथम अक्षर है तो स में बदल गया और इसके बाद ये च है स्वचुनास्तु संधि तो ये तालव्य स में बदल गया। इसी तरह यहाँ देखिए ये विसर्ग स में बदलेगा, ये स में बदल गया। अब यहाँ स्वचुनास्तु संधि हो गई तो स ये तालव्य स में बदल गया। इसी प्रकार ये विसर्ग है, यहाँ देखिए च है तो ये विसर्ग स में बदल गया और स फिर तालव्य स में बदल जाएगा। तो ये विसर्जनीयस्य संधि स का है नियम। अब आप आगे दूसरी संधि देखेंगे, सस जुसो रु संधि। सस जुसो रु संधि के पहले एक बार और देख लेते हैं विसर्जनीयस्य स संधि का एक दो इसके अतिरिक्त उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे देख लीजिए, नम धनते, नम धनते। अब देखिए ये विसर्ग है और ये प्रथम अक्षर है, ठीक। यहाँ च का सब उदाहरण दिया इसलिए हमने तो का उदाहरण लिया है। इसमें जो है अब ये विसर्ग स में चेंज होगा तो हो गया नमस और ये धनते। अब देखिए ये ये दंत स के बाद ये त है, त वर्ग है। यदि च वर्ग होता स्वचुनास्तु संधि होती, लेकिन च न हो कि ये त है तो यहाँ स्वचुनास्तु संधि नहीं होगी तो ये हो जाएगा नमस्ते, नमस्ते। अब आगे देखिए अगला संधि देख लेते हैं हम, सस जुसो रु संधि। अब इस संधि का नियम क्या है? इस संधि का नियम क्या होगा कि प्रथम अक्षर पहले शब्द का अंतिम अक्षर स हो, ये दंत स हो, फिर इसके बाद किसी वर्ण का, मतलब पांचों वर्ण में से प्रथम या द्वितीय किसी वर्ग का
प्रथम या द्वितीय, प्रथम या द्वितीय, या स तालव्य स, मूर्धा स और ये दंत स, वो सारी दंत स, ये दंत स में से कोई हो या वर्ग न हो, वर्ग न हो, फिर क्या हो जाता है, ये स विसर्ग में बदल जाता है, ये स विसर्ग में बदल जाता है। इसका ये नियम है। अब देखिए, हमने कहा था कि ये स विसर्ग में बदल जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये स दिया हुआ है, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। ये देखिए स है, ठीक। और हमने बताया था कि किसी वर्ग का प्रथम या द्वितीय, अक्षर, प्रथम या द्वितीय। प्रथम द्वितीय का मतलब होता है क ख में से कोई आ जाए, यहाँ पर क ख में से कोई आ जाए, च छ में से कोई आ जाए, त थ में से कोई आ जाए, प फ में से कोई आ जाए, और एक वर्ग भूल गए बीच में, ट ठ में से कोई आ जाए। ये प्रथम और द्वितीय में से कोई भी आ जाए, या स ख स, तालव्य स, मूर्धा स और दंत स में से कोई आ जाए। तो इसमें से देखिए, ये प प्रथम वर्ग आया है, तो ये स क्या होगा, विसर्ग में बदल जाता है। इसमें ये स पहले रो में चेंज होता है, रू ये इस संधि का नाम ही है। सस जुसो रू, मतलब रू का आदेश हो जाता है, ये उ लुप्त हो जाता है और यहाँ र हो जाता है, और र हो जाता है तो ये र जो है ये विसर्ग में चेंज हो जाता है। अब इतना सब कुछ याद न करके केवल इतना याद रखिएगा कि ये स जो है विसर्ग में बदल जाता है। ये काफ़ी संस्कृत का विषय है, इतना करने पे कंफ्यूज करेंगे आप, क्योंकि रू संधि में ये रू जो आता है तो ये उ का लुप्त होता है, तो यहाँ फिर र हो जाता है, तो ये देखिए र हुआ है। अब ये र जाके फिर विसर्ग में चेंज होता है, यहाँ विसर्ग में चेंज हुआ है, तो इसको आप ध्यान न रख के आप सीधे जो है स के बाद स के जगह पे विसर्ग लगाइए और आपका ये सही होगा। अब अगली संधि देखिए, ये संधि है अतो रो प्लुप्ता द प्लुप्ते संधि। तो आइए पहले इसका नियम समझते हैं। इस संधि का नियम क्या है। इस संधि में अलुप्त अ से परे र रू हो जाता है। ये र हमने पिछली संधि में बताया, र का उ जो है लुप्त हो जाता है, उसी को ये संधि में प्लुप्त कहा गया है। इसीलिए इस संधि का नाम रोर प्लुप्ता, प्लुप्त लुप्त हो गया है। इसलिए ये उ की मात्रा
लुप्त होती है तो ये र हो जाता है और र के स्थान पे ऊ हो जाएगा, र के स्थान पे ऊ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब र के स्थान पे ऊ हो जाता है तो ये ऊ कैसे होता है इसको समझेंगे पहले। जैसे एक उदाहरण हम अपने से बना देते हैं आपको, एक उदाहरण अपने से देते हैं, इसको और नीचे कर ले। उदाहरण में जैसे लिख लीजिए बा ल और स, बालस धन अस्ति। अब इसमें लिखा हुआ है कि हरस्व अ रू में बदल जाता है। ये देखिए लो में अ छुपा हुआ है, इसी हरस्व अ की बात कर रहा है। अब ये स जो है र में चेंज होगा, ये स र में चेंज होगा, ये वाला स र में चेंज होगा, र के बाद ये उ लुप्त होता है और ये फिर उ की मात्रा में बदलेगा। तो उ की मात्रा में बदलेगा तो क्या होगा, बाल धन उ धन अस्ति, ये धन है, ये स जो है उ में बदल गया। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर ल में अ छुपा हुआ है तो ये हो गया बाल, अब ये आधा हो जाएगा, ये अ हो जाएगा और ये उ हो जाएगा प्लस अस्ति। अब यहाँ पे देखिए अ और उ मिलने पे गुण संधि में आप जाइए, गुण संधि में याद होगा आपको, ये ओ हो जाता है, ये ओ हो जाता है। अब ये ओ जो है इसके ऊपर लगेगा, ल के ऊपर, और ये अस्ति हो जाएगा। तो कैसे होगा ये, अब देखिए, तो हो जाएगा बालो धन अस्ति, बालो धन अस्ति। अब देखिए पूर्व रूप संधि यहाँ हो गई, यहाँ पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का मतलब है कि पहले शब्द के अंतिम अक्षर में यदि ओ मिले और इसके बाद जो है यहाँ पर ओ मिले, तो पूर्व रूप संधि में आपको याद होगा, जब पूर्व रूप संधि होती है तो यहाँ ओ की मात्रा पहले शब्द के अंतिम अक्षर में और यहाँ अ होता है। जब अ होता है तो ये अ जो है पूर्व संधि में बताया था हमने ना, ये सांप की तरह होता है, ये सांप की तरह जिसका उच्चारण अ की तरह करते हैं हो जाता है। यहाँ पूर्व रूप संधि अब लागू होगी तो हो जाएगा आपका बालो अस्ति, बालो अस्ति। तो ये जाके आपकी ये पूरी संधि होगी। अब देखिए इसी
के तमाम उदाहरण नीचे दिए हुए हैं। अब इन उदाहरणों को हम समझाते हैं आपको। देखिए, थोड़ा सा जोर पड़ेगा दिमाग पे। देखिए, यहाँ सौ है, ये तो वही चीज़ दे दिया। ये देखिए म, यहाँ म है, तो ये क्या हुआ, अब यहाँ पे म है, तो देखिए ये म के पहले ख में स होगा, मतलब अ निकलेगा। अ हो गया, फिर ये म हो गया, फिर ये देखिए अ हो गया। यहाँ भी अ, यहाँ भी अ। पहली बार में भी हमारा था अ था और यहाँ स था, अ था, ये स था, और फिर था यहाँ पे अ। तो ये जो है र में चेंज होगा, र फिर उ में बदलेगा। ये उ में बदला था, यहाँ भी ये उ में बदलेगा। तो जब ये उ में बदलेगा तो फिर ये अ होगा, ये उ में बदलेगा। जब ये उ में बदलेगा तो ये अ और उ दोनों मिलके ओ बनाएंगे, गुण संधि का। अब यहाँ देखिए म है, म र में चेंज हुआ और फिर ये र उ में चेंज हुआ। अब ख में का, इस ख में का अ निकल के उ के साथ मिला, अ प्लस उ, अ प्लस उ। अब ये दोनों मिलके ओ हो जाएंगे, दोनों मिलके ओ हो जाएंगे। और अब ये देखिए यहाँ पे एक बार हम करके दिखाते हैं इसको अपने हिसाब से। मूर्खम धन अपि। अब देखिए ये ख में से निकलेगा अ, और ये म अ उ हो जाएगा और प्लस अस्ति, अरे अपि, ये ओ की मात्रा में हो जाएगा तो मूर्खो हो जाएगा, प्लस अपि। यहाँ गुण संधि हुई है, गुण संधि हुई है। अब यहाँ पूर्व रूप संधि होगी, पूर्व रूप संधि। जब यहाँ पूर्व रूप संधि होगी तो पूर्व रूप संधि का नियम ये है कि यहाँ ओ होता है और इसके बाद ये अ रहेगा, तो ये अ जो है ये सांप के रूप में बदल जाता है। तो ये जिसे कहते हैं, इसको हो जाएगा मूर्खो। अब इस तरह कर लीजिए, ये अपि, मूर्खो, मूर्खो पी, ये प हो जाएगा, अ तो बदल गया सांप में, तो ये प हो जाएगा मूर्खोपी। इस तरह हो गया। अब इसी तरह इसका देखिए, कस धन अपि, कस धन अपि, क में अ छुपा हुआ है, तो क अ और ये स उ में बदलेगा और प्लस अपि। अब यहाँ देखिए गुण संधि यहाँ पे, तो हो जाएगा को धन अपि, को धन अपि। अब यहाँ पूर्व रूप संधि हो गई तो हो जाएगा को पी,
कोपी, ये अ जो है सांप में बदल जाएगा, पूर्व रूप संधि। इसमें दो संधियां चल रही हैं। अब इसी तरह आप अन्य उदाहरण भी देख लेंगे, जैसे देवस धन अधुना, अधुना। अब ये स जो है उ में बदलेगा, ये देख लीजिए, देव धन देव, व में से अ निकलेगा और ये उ हो जाएगा प्लस अधुना, अधुना। अब यहाँ देखिए गुण संधि का नियम लगेगा, तो हो जाएगा देवो धन अधुना। अब यहाँ देखिए पूर्व रूप संधि लगेगा, जब पूर्व रूप संधि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देवो अधुना, देवो अधुना, ये हो जाएगा। तो आशा है ये संधि आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कई संधियां हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब पहले आ हो, फिर इसके बाद कोई म स में से कोई एक हो वर्ण अक्षर, और फिर इसके बाद अ हो, दो बार, तो ये जो है उ में बदल जाता है। जब ये उ में बदल जाएगा तो ये अ और ये दोनों मिलके ओ बनाएंगे, ओ बना लेंगे। फिर ये ओ जो है, ये ओ और प्लस ये अ, ये वाला ओ प्लस ये अ, दोनों मिलके पूर्व रूप संधि बनाएंगे। तो ये जो है ये वाला अ, ये सांप में बदल जाएगा। मतलब आगे भी अ हो और पीछे भी अ हो तो ये उ में बदलता है। आगे भी अ हो पीछे भी अ हो तो ये म या स जो है ये उ में बदलता है। जब उ में बदलेगा तो ये अ और उ मिलके ये दोनों गुण संधि बनाएंगे तो ओ हो जाएगा। फिर ये अ और ये उ दोनों मिलके ओ उ, ओ और अ दोनों मिलके जो है पूर्व रूप संधि बनाएंगे। ये आ है, आ है, ओ, दोनों मिलके पूर्व रूप संधि बनाएंगे तो ये सांप की तरह ये हो जाएगा। अभी यहाँ सभी में देख लीजिए, इस स के पहले ये लो में अ है और फिर स है, फिर ये अ है, इन तीनों में, ठीक। तो इसलिए उ हो गया है, फिर यहाँ जाके पूर्व रूप संधि हो गया है। फिर इसी में इसमें भी देखिए व में से अ निकला और म हुआ, व में से अ निकला म हुआ और फिर ये अ है, तो ये म जो है उ में बदल जाता है। ये देखिए उ में बदला, फिर ये पूर्व रूप संधि हो गई, ये गुण संधि, ये पूर्व रूप संधि हो गई। फिर ये देखिए ख में से म निकलेगा, ख में से अ निकलेगा और ये म है, फिर ये अ है, तो अ म ख, अ म अ, बीच में म है, म तो फिर उ में बदलेगा, तो यहाँ जो है गुण संधि या यहाँ पूर्व रूप संधि। फिर ये देखिए क में से अ निकला, फिर स है, फिर ये अ है, मतलब बीच में स है, दोनों तरफ अ है, तो ये स जो है उ में बदलेगा, फिर यहाँ गुण संधि, फिर पूर्व रूप संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार ये संधि काम करती है। अब अगली संधि हरि च संधि। अब ये हरि च संधि में भी, हसी च संधि में भी जो है दो संधियां काम करती हैं।
इसमें भी गुण संधि काम करेगी। अब पहले इसका नियम समझ लेते हैं। इसका नियम ये, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में ये विसर्ग हो, इसके बाद दूसरे शब्द के पहले अक्षर में, पहले अक्षर में जहाँ ये ग है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोई अंतस्य व्यंजन। अंतस्य व्यंजन क्या होता है, य, र, ल और व में से कुछ हो, अंतस्य व्यंजन हो। ये अंतस्य व्यंजन हो या अनुस्वार हो। अनुस्वार का मतलब क्या होता है, क ख ग घ अंगा में जो अंगा आता है, फिर च छ ज झ इया, च छ ज झ इया के बाद ट ठ ड ढ अड़ा आता है, जो पांचवा अक्षर, मतलब ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न हो गया और प फ ब भ म हो गया। ये अनुसार, ये 5 अनुसार, मतलब अनुसार, अनुसार आए। इस ग के स्थान पे विसर्ग आए, इसके बाद जो है अंतस्य व्यंजन आए, या फिर ये अनुसार आए, या वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर मतलब क ख ग घ और अंगा। अंगा तो हमने कह दिया, अंगा हमने तो कह दिया, ये अनुसार में ही आ जाता है, मतलब तीसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का केवल तीसरा अक्षर आए। घ आ जाए, क ख ग घ, घ नहीं, घ चौथा अक्षर है, तीसरा और चौथा, तीसरा अक्षर क ख ग घ, ग और घ आए, ग और घ आए, फिर च छ ज झ, ज और झ आए, या ट ठ ड ढ, ड और ढ, ड और ढ आए, फिर त थ द ध, द या ध आए, फिर प फ ब भ, ब या भ आए। इतना मतलब विसर्ग, ये विसर्ग है। विसर्ग के बाद ये ग के स्थान पे कोई अंतस्य व्यंजन आए, या अनुसार आए, या प्रत्येक वर्ग का, पांचों वर्ग का, देखिए वर्ग 1 2 3 3 4 5, पांचों वर्ग में का तीसरा या चौथा वर्ण आए। तो क वर्ग का ग घ, फिर च वर्ग का ज झ, फिर ट वर्ग का ड ढ, फिर त वर्ग का द ध और प वर्ग का ब भ, ये तीसरा या चौथा आए। या ह आए, एक ह भी याद रखना है हमको, ह अलग से ह आए, तो क्या होता है कि इस विसर्ग के जगह पर, इस विसर्ग की जगह पर उ हो जाता है, इस विसर्ग के जगह पे उ हो जाता है। अब देखिए, जब बालः, इसको लिखते हैं पहले, बालः धन गच्छति, अब ये देखिए विसर्ग है, इसके बाद विसर्ग के बाद ये प्रथम अक्षर है, सॉरी
प्रथम नहीं, तीसरा अक्षर है, तीसरा अक्षर है, तो हसीच संधि हुई, तो ये विसर्ग क्या किस में चेंज होता है, ऊ में चेंज होता है, तो हो गया बाल, ये ऊ में चेंज होगा और फिर गच्छति, गच्छति हो गया। अब इस ल में से अ निकलेगा तो हो जाएगा बाल धन अ धन ऊ के बाद ये गच्छति, ये अ और उ मिलके गुण संधि बनाएंगे। जब गुण संधि बनाएंगे तो अ उ मिलके ओ हो जाएगा, ओ की मात्रा हो जाएगा, तो ये ओ की मात्रा हो जाएगा, तो ये ओ की मात्रा इस पे आके लगेगी लो पे, तो हो जाएगा बालो गच्छति, बालो गच्छति। ये देखिए बालो गच्छति है इसमें। तो इतने स्टेप इसमें फॉलो हुए हैं बीच में। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, मूर्ख धन याति। मूर्ख में ये विसर्ग जो है, ये विसर्ग जो है ओ में चेंज, ऊ में चेंज हुआ है, ऊ में, तो हो जाएगा मूर्ख प्लस ऊ फिर याति। अब ख में से, इस ख में से यहाँ से अ निकलेगा, अ प्लस ऊ, तो ये दोनों ओ बनाएंगे, तो इस ख पे ओ लगेगा तो हो जाएगा मूर्खो याति, मूर्खो याति। इसी प्रकार यहाँ देखिए कृष्ण, ड़ में से अ निकल गया तो अ हो गया, और विसर्ग जो है विसर्ग ऊ बन गया, फिर नमति हो गया। ये ओ की मात्रा बनाएंगे तो ये ओ की मात्रा इस पे आके लगेगी, तो हो जाएगा किशड़ो नमति, किशड़ो नमति। इसी प्रकार इसमें त्र में से अ निकलेगा तो अ प्लस विसर्ग ऊ मिलके ओ की मात्रा बना लेंगे। अब ये ओ की मात्रा त्र पे लग गया, ये देखिए आके। इसी प्रकार ये उदाहरण भी है, ठीक। तो हसी च में गुण संधि भी शामिल होती है। अब आगे हम देखेंगे रोरी संधि। आइए इस संधि का नियम समझते हैं। इस संधि में क्या होता है, इस संधि में क्या है कि रो के बाद रो, मतलब पहले शब्द के अंतिम अक्षर में रो के बाद रो आए, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में रो आए, और इसके बाद जो है दूसरे शब्द के पहले अक्षर में रो आए। तो पहले शब्द के अंतिम अक्षर में इसके रो के पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है, पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। मतलब ओ है तो आ हो जाएगा, ई है तो बड़ी ई हो जाएगा, और ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। अब इसको ध्यान से समझिएगा। रो के बाद रो होगा तो
इस र का लोप हो जाता है, पहले र का इस र का लोप हो जाता है और इस र के पहले का स्वर जो है दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है और र का लोप मतलब समाप्त हो जाता है, र समाप्त हो जाता है। अब यहाँ देखिए ये र यहाँ समाप्त हो गया और रंभते सीधे सीधे लिख गया, गौधन रंभते हो गया और इस र का लोप हो गया। गौ का कोई, गौ में जो अ की मात्रा है इसका कोई दीर्घ नहीं होता है। यदि अ ई उ होता तो इसका दीर्घ मात्रा लगती, किस पे लगती, इस ग पे लगती, लेकिन नहीं है तो इसलिए नहीं लगा है। अब देखिए इस रो के बाद ये रो है तो इस रो का लोप हो गया। अब देखिए इसको समझ लीजिए, पुनर धन रमते। अब इस र का लोप करेंगे तो हो जाएगा पुनर धन रमते। लेकिन नियम ये है कि इस र के लोप होने के बाद यहाँ दीर्घ मात्रा जुड़ेगी, मतलब आ जुड़ेगा। नौ में अ जुड़ा हुआ है, नौ में यहाँ प्लस कर लेते हैं, नौ में अ निकला तो क्या हो जाएगा, अ निकला, अब अ आ हो जाएगा प्लस रमते, तो क्या हो जाएगा पुनरा नहीं पुनर नहीं पुना धन रमते, रमते पुना धन रमते, पुना धन रमते हो जाएगा। इसका ये आ की मात्रा लग जाएगी। दीर्घ का मतलब यही है कि रो के लोप होने के बाद उसके आगे वाले अक्षर पर आ दीर्घ की मात्रा हो जाती है। अ का आ हो जाएगा, छोटी ई का बड़ी ई हो जाएगा और ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए उदाहरण में, इस रो के बाद ये रो है तो इसका मतलब इस रो का लोप होगा और इसके पहले की ये ई की मात्रा छोटी दीर्घ मात्रा में बदलेगी। ठीक, तो हो गया हरि हरिर धन रमते रम्य। तो इसका लोप करेंगे तो हो जाएगा हर और इसमें से ई की मात्रा निकलेगी प्लस रमते, रम्य, रम्य हो गया। अब ये ई की मात्रा दीर्घ में बदलेगी तो हो जाएगा हरि रम्य, हरि रम्य, ये दीर्घ में बदल जाती है। इसी प्रकार देखिए हरेर है, धन रम रम। अब ये है, इस र का लोप होगा, लोप होगा तो ए की मात्रा कोई दीर्घ होती नहीं है। यहाँ पे अ की मात्रा आ, छोटी ई की मात्रा छोटा ऊ की मात्रा होती तो दीर्घ होता, लेकिन ए की मात्रा दीर्घ होती नहीं है इसलिए दीर्घ होगी नहीं। तो हो जाएगा हरे धन रमणम, रमणम, हरे धन रमणम। ये आपकी हो गई रोरी संधि। तो आशा करते हैं कि ये विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि जो लगातार क्लासेस चली हैं आपको समझ में आई होंगी। आप रिवीजन करेंगे, दोहराएंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तभी संधियां रह पाएंगी आपको याद, और नहीं तो आप
भूल जाएंगे। इसका अभ्यास बहुत आवश्यक है। हम बार बार अभ्यास पे इसलिए जोर दे रहे हैं कि ये भूलती बहुत जल्दी हैं। बस आज के लिए इतना ही। संधि आज के बाद समाप्त हो गई। धन्यवाद।